नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ की धरती पर। महेंद्रगढ़ वो क्षेत्र, जब हरियाणा की राजनीति का जिक्र होता है तो महेंद्रगढ़ का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। और इन दिनों महेंद्रगढ़ की सियासत, महेंद्रगढ़ की राजनीति और ज्यादा सुर्खियों में रही। सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जीत के। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किस पर यकीन करती है और जनता की तरफ से किसको चुना जाता है। लेकिन महेंद्रगढ़ इन दिनों इस वजह से भी चर्चाओं में रहा कि रामविलास शर्मा की जो टिकट थी उनको नहीं मिली और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर भी बहुत सारे कयास लग रहे थे, लेकिन आखिरकार पार्टी की वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। इस सब के अलावा महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो जब भी महेंद्रगढ़ में हमने डिबेट की है, चर्चा की है, तो एक बड़े अच्छे लेवल पर हमने यहां के लोगों से बात की है। लोग यहां के मुद्दों को उठाते हैं और महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में इन दिनों कई मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं, जिसको लेकर चुनाव के मैदान में लोग जा रहे हैं। सड़कें यहां की खराब हैं, वो यहां के लोग बताते हैं और हम भी आए थे तो हमने भी देखा कि सारी सड़कें अक्सर यहां पर खराब हैं। आईएमटी को यहां पर लोगों की मांग है कि आईएमटी बननी चाहिए। यहां की एक सबसे बड़ी मांग जिला मुख्यालय की है। नारनौल यहां का जिला मुख्यालय है लेकिन जिले में मुख्यालय नहीं है, तो ये एक बड़ी मांग है। इसके अलावा और भी सारे मुद्दे होंगे। तो जोरदार तालियां महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक पर। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ पवन खेरवाल जी हैं, बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कृष्ण यादव जी हैं, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जेजेपी से अजय चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जसवीर ढिल्लों जी हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त महेंद्रगढ़ के बहुत सारे लोग हैं। चर्चा होगी महेंद्रगढ़ के विषयों पर, महेंद्रगढ़ के मुद्दों पर। शुरुआत करते हैं पवन जी आपसे। पवन जी, किस तरह की चुनौतियां इस बार महेंद्रगढ़ में? सबसे पहला सवाल उसी बात से कि इन दिनों बहुत सुर्खियों में रही है सीट। पार्टी के वरिष्ठ नेता टिकट चाह रहे थे, एक ऐसे वक्त में जब हरियाणा के अंदर बीजेपी के बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं होते थे, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनको टिकट नहीं दिया गया, बहुत सारे लोग मायूस हुए। तो आपके प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी को माना जाए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और रामविलास शर्मा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। और केंद्र के जब हमारे टिकटों का फैसला होता है तो केंद्रीय समिति करती है कि पार्लियामेंट बोर्ड करता है, और जो उनका फैसला होता है हर कार्यकर्ता मानता है। माननीय रामविलास जी ने उनका फैसला से हृदय से स्वीकार किया है और उनको आश्वासित किया केंद्रीय नेतृत्व में कि आपकी वरिष्ठता के आधार पे आने वाले समय में चाहे केंद्र की बात हो और चाहे स्टेट की बात हो, कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव तरीके से अच्छे पद पे रखा जाएगा उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है जिनको पूरे हरियाणा ने उनसे सीखा है और हम भी उनसे सीख करके कुछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज वो पार्टी के साथ खड़े हैं, कभी भी पार्टी से दूर न पहले हुए, एक झंडा, एक डंडा, एक एजेंडा लेकर के चले और उसी एजेंडे के साथ आज वो चल रहे हैं। कृष्ण यादव जी, हर पार्टी में लोगों ने टिकट की मांग की, बहुत सारे दावेदार होते हैं, अब किसी एक को टिकट देना होता है। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग नाराज हुए, बागी हुए, ऐसी बीजेपी का रहा। तो महेंद्रगढ़ में बीजेपी में इन दिनों जो थोड़ा सा नाराजगी वाला, हालांकि वो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है तो दूसरी पार्टी में होता है, तो उसका फायदा मिल सकता है इस बार राहुल दान सिंह जी को? देखिए, पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि रामविलास शर्मा जी एक बहुत सीनियर बीजेपी के लीडर थे और उनके साथ पार्टी ने बड़ा भारी अन्याय किया है। ये तो कहते कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसका बेनिफिट तो निश्चित रूप से मिलेगा। यानी वो मैदान में होते तो फिर चुनौती बढ़ जाती, फिर मुश्किल आता जीतना। मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी देखो कंटेस्ट तो कंटेस्ट होता है। कमजोर कैंडिडेट को टिकट पकड़ाना ये तो इनकी बातें हैं, इनकी फितरत है, चेहरे को बदलना इनकी फितरत है। ये कहते हैं कि भाई अनुशासित पार्टी है। अरे इतने सीनियर लीडर का टिकट काटना, पत्रकार महोदय, बहुत अन्याय हुआ है और इसका खामियाजा ये भुगतेंगे, निश्चित रूप से भुगतेंगे। कांग्रेस के हमारा तो परिवार बढ़ने लग रहा है, बहुत बड़ा परिवार होता जा रहा है, आए दिन हजारों आदमी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आपने कल देखा नगर पालिका के समर्थन में आ गई पूरी नगर पालिका, पार्षद आ गए, उप चेयरमैन आ गई, चेयरमैन साहब आ गए। इसी तरह से गाँव के अंदर, आज हम थे गाँव के अंदर, कल थे हम, जब राजपूत भाइयों का हमें बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है, शर्मा जी हमारे पंडित भाइयों का हमें समर्थन मिल रहा है, यादव भाइयों का हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये बातें तो आने वाला इनको पता है कि किस तरह से इनके साथ घोर अन्याय हुआ है। डंडा झंडा की बातें करते हैं, ये तो आपको पता है, करनी ही पड़ती हैं। मैं आता हूं दोबारा से, फिर मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया डॉक्टर मनीष यादव जी मैदान में है और शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं।
मनीष जी, एक बात कही जा रही है पूरे हरियाणा में कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस के नेता भी कहते हैं और बीजेपी के नेता भी कहते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बदलाव लेकर आएंगे, युवाओं को मौका देते हैं। क्या हरियाणा में जरूरत है? बिल्कुल 100% जरूरत है। 10 साल के कार्यकाल से हरियाणा का एक एक नागरिक, चाहे वो हमारे किसान रहे हो, चाहे युवा रहे हो, चाहे हमारी माताएं बहनें रही हो, कर्मचारी रहे हो, सबने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया है। कांग्रेस कार्यकाल में जिस तरह से युवाओं के रोजगार को खर्ची और पर्ची पर बांट दिया जाता था, क्षेत्रवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, ये सारे के सारे देखकर तो भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जिस तरह से किया, उससे अपमानित होकर आज जनता विकल्प ढूंढती है। आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर मजबूती से एक मजबूत विकल्प के रूप में आम लोगों से अपना गठबंधन बनाया है, आम लोगों को अपने साथ में लिया है। और इस बार ये बात तय है कि हरियाणा की राजनीति में किसकी सरकार बनेगी, ये आम आदमी पार्टी तय करेगी। ये रिमोट कंट्रोल आम आदमी पार्टी के हाथ में है। जो नीतियां आम आदमी पार्टी की है, आम लोगों के लिए जिस तरह दिल्ली और पंजाब में किया है, जो सरकार, जो पार्टी उस पर काम करने की प्राथमिकता रखेगी, उसकी सरकार बनेगी। ये इस बार तय है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार तय है। जसवीर जी, यही बात आप कह रहे हैं, अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि इस बार तो सत्ता की चाबी हमारे पास रहने वाली है, लोग मजबूर होकर हमारे पास आएंगे। यहाँ पर कैसा मुकाबला है आपका? कहा जा रहा है कि पीछे है कैंडिडेट। देखो, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर आदमी अपने नजरिए से देखता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है और हमारा जो प्रत्याशी है वो इस जिला का जिला प्रमुख भी रहा है, श्री सुरेंद्र कौशिक, और बड़े व्यवहारिक आदमी हैं। हर गांव में, हर घर में उनका अपना एक रसूख। एक बात मैं और अर्ज करना चाहूँगा, जो आपने शुरुआत में शुरू की थी आदरणीय रामविलास जी शर्मा के बारे में, वो मेरे निजी तौर पर मेरे बहुत आदरणीय है, मेरे पिता तुल्य। और जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे, चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है, चाहे किसी निशान पर वोट मांगने की अपील करता हो, लेकिन एक एक आदमी रामविलास जी शर्मा के प्रति आदर भाव रखता है। मेरी बात सही है तो ताली बजाएं। रामविलास जी शर्मा के साथ जो घटनाक्रम हुआ, ये पहली मर्तबा नहीं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 1991 में उस समय आदरणीय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महज 2 विधानसभा की सीट जीती थी, एक महेंद्रगढ़ से, एक शाहबाद से खैराती लाल जी शर्मा। 6 महीने 8 महीने बाद वो तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। रामविलास जी शर्मा एक अकेले विधायक बीजेपी से होते थे और एक से चल के 2014 में जो वो प्रदेश अध्यक्ष से 47 पर पहुंचा है। तो पहला दगा तो उनके साथ पार्टी नेतृत्व ने उसी समय किया, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी चाहिए थी। अगर इस इलाका का भला भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान चाहता था तो 2014 में आदरणीय रामविलास शर्मा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। पहला धोखा तो जिला के साथ ये किया। दूसरा, अभी साथी हमारे कह रहे थे कि जी उनको सम्मान दिया जाएगा। अरे भाई, आपने 10 साल केंद्र में व्यतीत कर लिए, 2019 में शर्मा जी चुनाव हार गए थे, आज उन बातों को 5 साल हो गए, अनेक जगह गवर्नर बनाए गए, अनेक राज्यसभा की सीटें खाली हुई, अनेक व्यक्तियों को दूसरे राज्य में ले जा करके और वहां राज्यसभा में भेजा गया। फिर हरियाणा में क्या तकलीफ थी? या राज्यसभा की सीट 40 किलोमीटर आगे तो सामने भेजी, सतनाली रोड पर रोक दी, और सतनाली से पहले बाएं हाथ में कोठी थी, क्या आपत्ति थी? अगर सम्मान देना था तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, हम बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं और जो बुजुर्गों का अपमान करे उससे बदला लेना भी जानते हैं। अब अजय जी, किस तरह से जेजेपी अपनी तैयारी यहां पर कर रही है? मौका तो लोगों ने दे दिया था आपको पिछली बार, लेकिन इस बार लग रहा है कि पिछले जैसा भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाए, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं जेजेपी के सामने। लोग मायूस भी हुए, ये भी कह रहे थे। आप हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हो या इस विधानसभा की? इस विधानसभा की भी और यहाँ की भी। जहां तक इस विधानसभा की मैं बात करूं, मेरे से पूर्व 3 प्रवक्ताओं ने जो चर्चा की, और आप एक सुलझे हुए साथी हैं, आपने इस बात का जायजा लगा लिया है कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो पंडित रामविलास शर्मा है। पंडित रामविलास शर्मा इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। डॉक्टर मंगल सेन के बाद इस पार्टी को अगर अपने खून से, पसीने से किसी ने सींचा तो पंडित रामविलास शर्मा ने सींचा है।
जिस दिन पंडित रामविलास शर्मा जी की आंखों से आंसू टपके थे, उसी दिन महेंद्रगढ़ की सियासत में तय हो गया था कि महेंद्रगढ़ की जनता पंडित रामविलास शर्मा जी के आंसुओं का बदला लेगी और उनका एक एक आंसू भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में कील का काम करेगा। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। दूसरा, ये जो खड़ा हुआ जन आवाम, शायरी किसी भी बात को कहने का सबसे अच्छा माध्यम है और समझाने का सबसे अच्छा माध्यम है। ये जो साथी नौजवान खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, उनके मन में, उनके लिए इनके मन में पंडित रामविलास शर्मा जी के जो साथ किया है, इतनी बगावत है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। ये परवाने मौत समा डरने का हक कहां इनको खोप यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली। ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी और नेता चुनाव में लुटाने की इस तरह से बात कर देते हैं। अब हम मुद्दों की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता क्या चाहती है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या मुद्दे हैं? मैंने कुछ मुद्दों का जिक्र किया था। सड़कें बहुत खराब हैं, बेसहारा पशु, आवारा पशु, IMT का मुद्दा, जिला मुख्यालय का मुद्दा, जाम का मुद्दा, और क्या चाहते हैं? ये सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता है, ये केवल और केवल मात्र अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से इस तरह से डरे हुए हैं, इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। इनके पास और अपना कोई मुद्दा नहीं है, मैनिफेस्टो इनका कोई नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अरे आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हो, अपनी पार्टी के गुणगान करो, उनका मैनिफेस्टो रखो जनता के सामने, हमें आगे क्या करना है, हमने पीछे क्या किया था। और भी लोग हैं कुछ। वैसा आप क्या कहेंगे, क्या चाह रहे हैं महेंद्रगढ़ के? नहीं, महेंद्रगढ़ में तो सब कुछ ही चाह रहे हैं। यहाँ की सड़कें देखो, जैसे भाई साहब ने बताया, जिला मुख्यालय यहाँ पे कितने सालों से वो चल रहा है, उसकी मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं देती यहाँ पे। और 10 साल से कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो हमें तो यहाँ कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा। अब इनके पास इन्होंने किया कुछ नहीं। अब इनसे कोई बात करते हैं तो ये बात करते हैं 50 साल पुरानी या 2047 की, 2047 की बात करते हैं, ताकि पब्लिक जो है ना 2047 तक इंतजार करने लग जाए। तो ये लोगों को गुमराह करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया पूरे देश को सिवा गुमराह करने के। अब एक ये नया सुगोफा लेके आए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि मोदी जी अब 75 साल के हो रहे हैं। तो जैसे सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को जो मार्गदर्शन में भेज दिया ना, तो क्या मोदी जी अपने इस बनाए हुए रूल पे कायम रहेंगे? क्योंकि इसी के लिए इन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आए हैं, ताकि 5 साल तक कोई चुनाव नहीं हो और पब्लिक इनसे कुछ नहीं पूछे और ये अंदर रहे और एक तानाशाही का माहौल बने देश के अंदर, क्योंकि ये तानाशाही का पहला स्टेप है देश के अंदर। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो महेंद्रगढ़ में ना, जो भाई जितने डिबेट वाले हैं, इन्होंने अपनी तो बात करी नहीं। यहाँ पे ना पार्टी का विभाजन करने की बात कर रहे हैं कि रामविलास ने की टिकट काट दी। टिकट काटी नहीं है, टिकट हमारे कहने से दी है। यहाँ से सर्वे गया है कि भारत की ये महेंद्रगढ़ जनता क्या चाहती है, तो वहां पे हुआ कि महेंद्रगढ़ से नंबर 1 पे 54% कंवर सिंह के गई यहाँ सर्वे, और 20% पंडित रामविलास शर्मा की, और 16% देवेंद्र जी की। काटी नहीं टिकट, और उनका सम्मान हम करेंगे, किया है खूब। और ये उनका शिष्य है भाई कंवर सिंह, 35 साल से रामविलास शर्मा की सेवा कर रहा है और आगे भी करेगा। कोई टिकट नहीं काटी, हमारी पार्टी एक है और हम सब मिलके और वोट करेंगे और भाई साहब विजयी होंगे बहुत अधिक वोटों से। कुछ पार्टियों को दूसरे के घर में ताक झाक करने की बहुत आदत है। यदि हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ आती हैं। कृपया ये उनको देखें, दूसरों के क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपके मुद्दे आप बताएं ना। भाई साहब ने अभी कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान हर साल उसी में उलझा रहता है। कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। यदि क्या और कंट्रियों में ऐसा है क्या? आप जो विकसित कंट्री हैं उनको देखिए, यदि एक साथ हमारे इलेक्शन होंगे तो हमारा कितना पैसा बचेगा, वो हम डिफेंस के ऊपर खर्च कर सकते हैं, दूसरे उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। जी हाँ जी, मैं महेंद्रगढ़ पे बात करना चाहता हूँ और सारे पार्टी के जितने भी जो वक्ता खड़े हैं, इनको सबसे मेरा एक सवाल है, उसमें कांग्रेस बीजेपी सब आ लिए। पहली प्राथमिकता है हमारे नगर की, जो 10 साल कांग्रेस राज रहा यहाँ बीजेपी का, जिसमें 2 चेयरमैन बने। पहला चेयरमैन भी बीजेपी समर्थक बना, दूसरा चेयरमैन भी बीजेपी समर्थक बना। हमारे रोड, हमारी लाइटें, हमारे गड्ढे, हमारी सड़कें, उन पे कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरा, आज तक महेंद्रगढ़ में IMT का चक्कर चलता है,
जिले का काम होता है। मैं ये काम वही कर सकता है जिसकी इच्छा हो, मंशा हो, काम करने की मंशा हो। राव दान सिंह ने ये कहा है कि अगर मैं जीत के आया, और हुड्डा साहब रैली में कह के गए हैं कि नारनौल को अलग जिला बनाएंगे और खुडाना में IMT लाएंगे। और आप क्या चाहते हैं भाई साहब? विकास चाहते हैं। बीजेपी खाली झूठे वादे करती है, कोई काम पूरा नहीं किया। 10 साल से पब्लिक को गुमराह किया है, ना नौकरी दिया है युवाओं को, कच्ची नौकरी, कच्ची फौज दी। जिस देश की फौज कच्ची होगी, सुरक्षा कहाँ रहेगी? सेना में सैनिक जाएगा तो उसका मनोबल तो वो तो 24 घंटे सोचो, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को निकालेंगे, मेरे को रहना नहीं, तो क्या रक्षा करेगा वो, क्या सुरक्षा करेगा? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। कच्ची नौकरी, कच्ची फौज, सब कुछ कच्चा, नकली प्रोग्राम सब इनका बीजेपी का रहा है। और युवा क्या चाहते हैं यहाँ के? सर, हम यहाँ के नहीं, हम पंजाब के हैं, आम आदमी पार्टी से। हम ये कहेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत से वादे किए थे जो कि पूरे भी किए हैं। हम यहाँ पे आज सुबह से आए हैं, जो हाल देख रहे हैं महेंद्रगढ़ का, ना सड़कें हैं, ना नालियां, कुछ भी नहीं है। मतलब हम ये कहेंगे आम आदमी पार्टी को लाइए, हर तरह का वादा पूरा होगा जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। अब यहाँ से मुद्दों की बात है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा सड़कों का। मैं आपसे पूछता हूँ, विधायक आपकी पार्टी के, इतनी खराब सड़कें क्यों हैं कृष्ण यादव जी महेंद्रगढ़ की? हर जगह गड्ढे, सड़कें नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क थी। ऐसा है जी पत्रकार बंधु, हमारे तो विधायक कांग्रेस के सत्ता यहाँ पर 10 साल रही बीजेपी की, भरसक प्रयत्न किए, विधानसभा में बार बार आवाज उठाई, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सरकार अगर हमारी पीछे 2004 से 14 तक थी, हमने वो अभूतपूर्व यहाँ पर कार्य किए जिसकी कभी क्षेत्र ने कल्पना नहीं की थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 23,500 स्टूडेंट्स कैंपस है, 80 फैकल्टीज है, सेंट्रल स्कूल है 25 करोड़ रुपए की लागत का, मेडिकल कॉलेज था, यहां से उठा करके सरकार की नीयत और मनसा देखिए नारनौल में शिफ्ट कर दिया, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज था। 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बिजली पैदा करने का कारखाना अगियार के अंदर स्थापित करवाया, 1470 मेगावाट बिजली पैदा लैंड करी है, यहाँ पर लैंड की है। गुजरात के कच्छ के मुंद्रा शहर से 550 करोड़ रुपए की डेडिकेटेड लाइन, यानी कि हमने इतने ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम, मिनी सेक्रेट कोर्ट अपनी गवर्नमेंट का बना रहे हैं, और 10 साल में आप करेंगे 10 साल में सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ पिछड़ गया। देख लो जी, आप जाकर के स्टेडियम के हालात देखिए, ऑडिटोरियम की, स्विमिंग पूल को 10 साल हो गए तैयार हुए। ये साथी भाई बैठे बीजेपी के, बड़े बड़े ढोल चौटाला साहब भी बोल रहे थे, पानी की बूंद तक नहीं डाल सके। इतने मखमल के वो लगा रखे थे पर्दे ऑडिटोरियम के अंदर, आज दिमाग चाट रही है और कबूतरों के घोंसले और अंडे हैं वहां पर। पवन जी, भेदभाव किया जा रहा है विपक्ष के विधायकों के साथ, आवाज उठाई, लेकिन ये तो शहर आपका ये कह रहे हैं कि अपने शहर में भी काम नहीं होने दी। देखिए, इनकी नीति है फूट डालो राज करो, इस तरह की चलने वाली अब है नहीं। रही बात नगर पालिका की, अपने आप में एक अटमोस्ट बॉडी है, उसका अपना एक, जैसे गांव का सरपंच होता है, गांव के पंच होते हैं, मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पार्षदों का आपसी लंबा विषय चला और आपसी विषय में एक शहर का विकास रुका। लेकिन मैं बीच में कि कई सारे पार्षद कांग्रेस में चले गए, वो कह रहे हैं कि नाराज होकर गए, काम नहीं हो रहे थे। देखो, ये लगातार बातचीत में चल रहा है, मैं ये जनता बता देगी वो पार्षद किस हिसाब से गए हैं, क्या इनकी साठगांठ हुई आपस में, ये तो यही बताएंगे। आप ये सोचिए, जब इस चेयरमैन यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस के संपर्क में लगातार था, तो विकास कहां पर आएगा? उसका लक्ष्य है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समझे ना मेरी बात। रही बात, एक बात कह रहे हैं कि विकास की, इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने जब तक यहाँ इनकी सरकार 10 साल में रही, इनका सिर्फ और सिर्फ विकास झज्जर तक था, रोहतक तक था, सोनीपत तक था। लेकिन आज हरियाणा का बच्चा जानता है कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची की नौकरी दे रही है तो हरियाणा सरकार दे रही है। इनकी सूचियां हुड्डा साहब के गेट पे बनती थी, इनकी सूचियां राव दान सिंह के गेट पे बनती थी। आज कुम्हार का बच्चा, लुहार का बच्चा, गरीब का बच्चा, नाई का बच्चा बाल काटते काटते मैसेज आता है कि उसका हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे। इससे बड़ी खुशी की क्या बात आऊंगा। लेकिन पर्ची खर्ची वाली बात आ गई नौकरियों में, विधायक भी बयान दे रहे हैं आजकल आपके, 50 वोट पर एक नौकरी, पहले अपना घर भरा जाएगा, इस तरह की बात, इस पर आप क्या कहेंगे? किस विधायक ने स्टेटमेंट दिए? ये आपके विधायक हैं नीरज शर्मा, फरीदाबाद NIT से। उन्होंने कहा कि भाई वोट सारे के सारे दे दो, कोशिश रहेगी 50 वोट पर एक नौकरी। आपके और भी विधायकों के कुछ इसी तरह के बयान आए हैं, और भी नेताओं के आए हैं। नहीं, ये तो चलो उनके अपने निजी विचार है, हमने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। अगर वो देते हैं, ये भाई कहते हैं, ये पवन जी कहते हैं कि भाई यहाँ महेंद्रगढ़ में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी रामविलास शर्मा ने बनाई या राव दान सिंह जी ने? ये एक ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ये जितने बने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हुड्डा सेक्टर, रेलवे ओवर ब्रिज, यानी कि जितने बने,
हमने अगर काम गिनाए तो सुबह से शाम हो जाए। 6 साल तक इनका मंत्री यहां से बन करके गए, 6 से 5 साल तक 6 डिपार्टमेंट लेकर के बैठा। सिंगल एक अचीवमेंट बता दो, ये जनता बैठी हुई है, एक उपलब्धि बता दे कि रामविलास शर्मा ने यहाँ ईंट लगाने का कार्य किया। हम राजनीति आपके बीच में करना छोड़ दें। ब्लेम लगाना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। आप मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 साल में बहुत ज्यादा पिछड़ गया क्या ये महेंद्रगढ़, या पहले से ऐसी हालत थी? देखिए, महेंद्रगढ़ में जिस तरह 10 साल का तो आपके सामने है, अगर 10 साल में भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती तो आज महेंद्रगढ़ की ये हालत नहीं होती। और जो कांग्रेस हुंकार भर रही है कि हमने काम किया है, तो 20 साल राज में रहे रावदान सिंह जी यहां से प्रत्याशी। 20 साल में मैं कहता हूं कि उन्होंने हुड्डा का एक सेक्टर स्थापित नहीं कर सके, वो यानी जो राज्य सरकार से होना था वो स्थापित नहीं कर सके, और कह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार के मुंह से निकाल लाए। आज जिस गांव में केंद्र विश्वविद्यालय बना है, उस गांव के लोगों के साथ जिस तरह का मेमोरेंडम साइन किया गया था, आज उनको वो अधिकार दिए कि नहीं दिए? इनकी सरकार में ही हुआ था, तभी दिला देना चाहिए था। जाट और पाली गांव के हमारी जो सरदारी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो आज भी ये कह रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी जमीनें ले ली गई, पंचायत की जमीनें ले ली गई, जो कहा गया वो किया नहीं। इनके पास परिवारवाद के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। 20 साल के अंदर महेंद्रगढ़ की हालत ऐसी कर दी, और आज हुंकार भर रहे फिर से मौका। 20 साल राज किया आपने, आपका परिवार बढ़ गया, आपके ऊपर आज बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, आपका कद इतना ऊपर है कि आपके यहाँ ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां आ रही हैं। तो आप सोचिए, समझिए कि जनता समझदार है, इस बार इनको वोट नहीं देगी। मुद्दों की बात सड़कों पर वो उन पर डाल रहे हैं, वो उन पर डाल रहे हैं, आप किस पर डालेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि अगर दोनों सरकारें 10-10 साल रही, अगर थोड़ा थोड़ा भी करते तो 20 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है। आज ये समस्या रहती नहीं। मैं तो एक बात कहता हूं कि सुरेंद्र कौशिक हमारा जो उम्मीदवार है, वो पार्टी का यहाँ जिला प्रमुख रहा। अगर बतौर जिला प्रमुख उसका कार्यकाल अच्छा रहा, उसने गौशाला में, मंदिर में, गांव में, विकास कार्य में आमजन के साथ भला किया, तो उसको वोट देना। अगर उसने बतौर जिला प्रमुख उसका काम नेगेटिव रहा हो तो उसको वोट मत देना। रही बात हमारी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को तो यहाँ 5 साल का समय मिला था, 2000 से 2005। चौधरी देवीलाल का निधन होता है 6 अप्रैल 2001 को, और देश के सबसे बड़े किसान नेता हमारी पार्टी के तो सर्वे सर्वा चौधरी देवीलाल जी का जब स्वर्गवास हुआ तो वो राज्यसभा के सदस्य थे, और उनकी जो सीट खाली हुई तो हमारे जिला महेंद्रगढ़ के नीरपुर गांव के रिटायर्ड आईपीएस स्वर्गीय राव मान सिंह जी उस समय यहाँ हमारे मौजूद थे, और जननायक चौधरी देवीलाल की खाली की हुई सीट पर जिला महेंद्रगढ़ की जनता को सम्मान देने के लिए चौधरी देवीलाल की जगह ओम प्रकाश चौटाला ने उनको बिठाया था। और आइंदा अगर मौका मिला तो बड़लक्षी भगा देंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, चिंता ना करो। अजय जी, मुद्दों की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। आपको नहीं लगता कि ये बहुत हमारे पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, किसी शहर के लिए शर्म की बात है कि सड़कों की, बिजली की, पानी की हो? आप भी 4.5 साल रहे, आप भी बता देते, कुछ तो आप भी करवा देते इस महेंद्रगढ़ के लिए। जहां तक मुद्दों की बात है, मैं वो चर्चा करूं उससे पहले जब आप गए पब्लिक के बीच में, तो कुछ साथियों ने कहा कि प्रवक्ताओं को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र पर बात रखनी चाहिए। निश्चित रूप से रखनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, हम जिस जगह खड़े हैं, ये प्रदेश हरियाणा प्रदेश हरि की भूमि है, ये वीरों का प्रदेश है, ये फकीरों का प्रदेश है, और ये अहीरों का प्रदेश है। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर समस्त मानव जाति को धर्म के साथ साथ राजनीतिक मर्यादाओं में बंधने का संदेश दिया, और इस धरती पर त्रिपुरा से आकर के कोई व्यक्ति इस धरती पर खड़ा होकर के उसी भगवान श्री कृष्ण के वंशज रावदान सिंह को साड़ा कह करके पुकारे, और मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौरवों की सभा के विषम पितामह की तरह खामोशी साध करके बैठ जाएं, इससे बुरी बात इस इलाके के लिए क्या होगी? खड़ा होना चाहिए इनको कि आपने गलत कहा, लेकिन किसी ने बोलने की हिमाकत नहीं करी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पर्ची और खर्ची की चर्चा यहां पर होने लगी।
पर्ची नहीं, खर्ची नहीं चली, अटैचियां चली। आप भी थे मैं साथ में। बताऊंगा, एचपीएससी में हमारा एक मेंबर नहीं था, एचपीएससी चीफ मिनिस्टर के अंडर थी। अगर कोई एक मेंबर हो तो बताए। आपको याद दिलाऊंगा, 18 अक्टूबर 2021 को अनिल डागर जो एचपीएससी के सेक्रेटरी थे, 3.5 करोड़ की अटैची उसके ऑफिस में मिली कि नहीं मिली? आपने भी आंख बंद कर ली थी भीष्म पितामह की तरह। आप मेरी बात सुनिए, हमारा एचपीएससी में एक मेंबर नहीं था, ये चीफ मिनिस्टर के अधीन थी। दूसरी बात में, आप पुंडरी से विधायक गोलन साहब, इन्हीं के पार्टी उस समय के एचपीएससी के चेयरमैन सुरेंद्र सेरा के खिलाफ 49 लाख रुपए अपने भांजे को एएसआई लगाने के नाम की एफआईआर पंचकुला में दर्ज करवाई कि नहीं करवाई? लेकिन आज पर्ची अटैची चली है, सरेआम चली है, सबको पता है। ये 2-3 बातें आई कि एक तो आपके चलो प्रतिद्वंदी हैं कि उनको कुछ कहा गया तो उन्होंने आपको महाभारत में ले गया और कौरवों से और किससे जोड़ दिया। मैं मान्यवर दोनों चीजों का एक सवाल मैं उत्तर दे देता हूँ। उधर इनेलो के खड़े हैं, इधर बीजेपी के खड़े। ये दोनों पहले एक होते थे। इन्होंने हरियाणा को लूटा है और जम करके लूटा है। ये फिर आपस में अलग हो गए। तो पहले तो अपने परिवार को संभाले। हम सोचे कुछ नए आए हैं, नौजवान है, दुष्यंत चौटाला जी, कुछ उस परिवार से निकल के आएंगे, कुछ अच्छे होंगे। इन्होंने धीरे धीरे आकर के हमें भी नमक की तरह खाना खा दिया। ये कभी शराब घोटाला करके, कभी रजिस्ट्रियों में घोटाला करके, और जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, जब इस बात का हमारे मुख्यमंत्री जी को पता चला, एक दफा इनके साथ गठबंधन हमने खत्म कर दिया कि ऐसी व्यक्तियों को हम उसको साथ नहीं रख सकते। ये आज हमारे साथ इस तरह की बातें करते। इस पर जल्दी से जवाब दे दो। आपको जो खैरवाल साहब को एक मिनट, खैरवाल साहब को शायद कानूनन जानकारी नहीं है। अगर कोई घोटाला करता है और अगर कोई घोटाला, शराब घोटाला ये तथाकथित बता रहे हैं, उस फाइल पर फिर चीफ मिनिस्टर के भी हस्ताक्षर होते हैं और सीधे रूप से चीफ मिनिस्टर उसका जिम्मेवार होता है। अगर घोटाला हुआ है तो इनसे दोबारा पूछो कि कोई घोटाला हुआ है क्या? हुआ था आपकी सरकार में घोटाला? ये मैं नहीं कर रही, आम जनता कहती है। और यहाँ इन्होंने जिन आपकी सरकार में घोटाला हुआ था, बीजेपी सरकार में, जेजेपी सरकार में, बात तो जो डिपार्टमेंट इनके पास थे, इन्होंने प्रत्येक जगह जाकर के लोगों से वसूली करने का प्रयास किया। लेकिन जब इस बात का भारतीय जनता पार्टी को पता चला, एक दफा इनको तुरंत प्रभाव से हमने गठबंधन खत्म कर दिया। कृष्ण यादव जी समझ, एक बड़ी अच्छी बात है कि कौन किसका पक्ष ले रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेता है, कभी रामविलास शर्मा जी को लेकर सब सहानुभूति जता रहे हैं, फिर वो उनको राव दान सिंह की फिक्र हो रही है कि उनको गलत बोल जाता, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? देखो, सबसे पहले तो मैं पवन भाई साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इनकी 4.5 साल तक पार्टी को चलाया, अन्यथा इनके पास बहुमत आया था बीजेपी के पास, अलायंस की सरकार थी, जमुना पार भेज रहे थे, अलायंस की सरकार थी। और जब मतलब निकल गया इनका, तो इन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले उसको ऐसे निकाल करके फेंक दिया जिस तरह से घी में से मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं। और आज ये उनकी बुराई कर रहे हैं, जबकि सच्चाई की बात ये हमारे साथी जो भाई कह रहे हैं कि शराब घोटाले के अंदर जी डिपार्टमेंट जिसके पास, क्या सीएम उसके उस फाइल पे साइन नहीं करते? ये सारे इन्वॉल्व थे उसके अंदर। और जब समय इनका कहने का आता है तो ये अपनी बातों से दूर हट जाते, मुकर जाते। रही बात, मनीष जी ने एक बात कही है, ईडी का छापा, इनके ये क्या कहेंगे उन बातों को? इनके तो 7-7, 8-8 मंत्री दिल्ली के अंदर जेलों में पड़े छिड़ रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? जिसके शीशे के मकान बने हुए हों वो दूसरों पर पत्थर फेंक सकते हैं? ये तो बड़ी बहुत सही उन्होंने कहावत कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पत्थर नहीं फेंकते। मतलब आप ईडी की बात कर रहे हैं, आप खुद उसका कहते हैं कि हम पीड़ित हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी होती है तो वो खुलकर ईडी का सामना करते हैं, चैलेंज करते हैं और साफ जनता के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि ये आरोप राजनीतिक हैं, षड्यंत्र है, हम सच्चाई का सामना करेंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, यातनाएं झेलनी पड़ेंगी वो भी झेलेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल जी सीएम पद छोड़कर जनता के बीच में भी अग्नि परीक्षा देने पहुंच गए। लेकिन जब राव दान सिंह जी पर ईडी का छापा पड़ा तो 45 दिन तक नजर नहीं आए, छुप कर बैठ गए। ये साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, ये जो कह रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, वो मैं आ रहा हूँ, उनको जवाब देना दो प्रवक्ता। वैसा बैठ जाइए, ये आराम से जवाब ले लिया। वैसा जवाब एक मिनट, रुकिए आराम से, कोई बात नहीं। आप वो उधर बैठो, एक मिनट। भाई मनीष सिसोदिया 12 महीने तक जेल में रहे,
क्या वो हरिभजन के आरोप में बंद थे, ये बताओ। मनीष सिसोदिया क्या हरिभजन कर रहे थे? कीर्तन करते को पकड़ा गया था, हरिद्वार से थोड़ी पकड़ के ले आए थे। उनके ऊपर तो छापामारी हुई है, ये कह रहे हैं कि सीएम ने पद छोड़ दिया। अरे मेरे भाई, ऐसे पद नहीं छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन किया है, अन्यथा तो उन्होंने जेल में से सरकार को चलाया है ना। आप बताइए, उन्होंने जेल से सरकार को चलाया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन कर दिया, फाइल साइन नहीं करोगे, आप उसकी चेयर पर नहीं बैठोगे, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, तब जाकर के उन्होंने पद को छोड़ा है, और वो तब जाकर के उनको पद को छोड़ा है। अब हाँ, कुछ लोग बोलना चाह रहे थे। हाँ जी, बताइए बस। मैं आ रहा हूँ। सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मेरा गांव नांगल हरनाथ है। कांग्रेस राज में हमारे गांव में 8 नौकरियां लगी थी, और 10 साल के अंदर हमारे गांव से 30 बच्चे लगे, जिनमें लड़के हरियाणा पुलिस में और लड़के हरियाणा पुलिस में, और लड़के कलरक भी लगे हैं और लड़की चपरासी भी लगे हैं। अगर 10 साल के अंदर नांगल हरनाथ में 30 लड़के लगे हैं, तो बताओ ये शासन है या कुशासन है? ये अभी तक जो 10 साल के कांग्रेस के राज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में कोई घोटाला नहीं, कांग्रेस में राज में विकास हुआ है, और बीजेपी के राज में विनाश हुआ है। ये हरियाणा का, महेंद्रगढ़ का, ये सड़कें देख रहे हो। और जहाँ तक ये डॉक्टर मनीष बोल रहे थे ईडी की बात, ईडी का जब छापा पड़ा, मैं रावदान सिंह के ऑफिस में मौजूद था। हमारे पास, रावदान सिंह के पास एक नए पैसे का कोई 2 नंबर का काम नहीं मिला, गुड़गांव में नहीं मिला, फार्म हाउस में नहीं कहीं मिला। और इसमें अगर होता तो FIR दर्ज कराते। आज तक नेताजी के खिलाफ कोई FIR नहीं है। कांग्रेस का विकास मैं बताता हूँ ना, कांग्रेस ने हमेशा किसानों की जमीनें हड़पी है। हमारे माजरा चुंगे के पास दीवान जी के 22 किले हैं, जो रातों रात खरीद कर कमीशन में करके वो घोटाला करेगा अनाज मंडी, सब्जी मंडी के नाम पे। और उसके बाद और भी कुछ लोग बोल रहे थे। हाँ जी, बताओ इधर बोलो जल्दी। सभी भाइयों को राम राम। ये जो पार्टी लेवल पे बातें मेरे को दे बोलो। भाई, एक बार शांति बढ़ाए, बात को सुने भाई, बात को। आप बोलना शुरू करो, आवाज जा रही है आपकी। मेरी आवाज जा रही है ना? जो ये पार्टी के बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, पहले थी अपने अंदर जाके, फिर भाई ये खेर वाले अपने अंदर जाके, ये आपके सामने सिनेमा रोड है, बीजेपी के राज में बना है, अभी बीजेपी की शाही भी नहीं मिटी है, कोई देखो रोड को जाके। अरे भाई, बहस करनी तो ऐसी करो, पब्लिक का जो भला हो। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक का भला होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, ये रोडगार है महेंद्रगढ़ के अंदर, बाहर की तरफ तो मड़ाईदार रोड बने हुए सारे, और 152 देखो। कहना क्या चाह रहे हो अभी बताओ? मतलब बाहर तो मलाई वाले हैं, अंदर क्यों खराब है? अंदर खराब है, अंदर यहाँ की जिस तरह सरपंच खराब होता है ना, इस तरह। 1 मिनट भाई साहब, और मेरे गांव में अकेले कंवर सिंह यादव ने पानी को जल स्तर ऊपर उठाने के लिए 17 करोड़ का काम करवाया है। दूसरी बात, मेरे गांव में 40 बच्चे लगे हुए हैं, 40 बच्चे बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगे हुए हैं। भाई साहब, 70-75 साल हो गए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आप बोलिए। पंजाब में 2.5 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को आई को। सब ने 70-75 साल लॉलीपॉप दिए हैं। जो आम आदमी पार्टी की, श्री केजरीवाल जी की सोच है, सबसे बड़ी बात शिक्षा और सेहत। शिक्षा और सेहत को पहल दिया। 70-75 साल सभी सरकारों ने लॉलीपॉप दिए हैं। और कुछ? हाँ जी, बताओ। ये हमारे कृष्ण भाई प्रवक्ता है, जो कांग्रेस कह रहे 2004 से 14 तक इन्होंने विकास किया। 2004 से 14 तक नारनौल से लेकर भिवानी तक धूले उड़ती थी, ठीक है ना। डिलीवरी भी गाड़ियों में हो जाती थी, कहने का मतलब कोई गड्ढे ही गड्ढे थे। अभी देखो अपनी बीजेपी सरकार में 148 भी देखो, 152 देखो, ठीक है। मेरी फसल मेरी वेरा भी देखो, किसान बाजरा जो 1000 में बिकता था, आज वो 2600 में बिक रहा है। सती पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपए लोगों को मुआवजा मिला है। और मैं जो नहीं बोले, हाँ पहले, हाँ। मैं आपके चैनल के जरिए एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं ना, जो भी है प्रवक्ता है, जो भी है, ये एक शायरी के भाई साहब ने अभी शायरी सुनाई थी, मैं उसी पे एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी से जो प्रत्याशी यहाँ पे से खड़े कंवर सिंह यादव जी, वो एक धरती से जुड़े हुए हैं। और मैं कहता हूँ, ऐ मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। ये सब पत्थर फेंकने का काम कर सकते हैं। धरती से जुड़ा हुआ इंसान आज जनता के बीच में आया है,
और ये बात करते हैं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह जी की, और बाबू जी कहते हैं मैं साथ था। नंबर वो आपका भी आएगा, यदि जब मार खाया है तो सभी का नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। सुनिए आपने बात, नंबर आपका भी आएगा। इनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है, ईडी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अभी तक कोई एफआईआर नहीं, कोई नंबर 2 का काम रावदान सिंह में होता ही नहीं है, करता ही नहीं है। हाँ अंकल जी बताइए। देखिए भाई, मेरा तो ये सपना से 20 साल तक कि भी महेंद्रगढ़ में रेलवे जंक्शन बने, बाईपास बने, सब डिपो चालू हो। सबका धन्यवाद। मुद्दों की बात भी हो रही है और लोग खुलकर बोल रहे हैं जी। भाई देखिए, कोई भाई पंजाब से आ रहा है, वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, इसका फैसला आप लोग नहीं करेंगे, महेंद्रगढ़ का फैसला करेगी महेंद्रगढ़ की जनता। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम महेंद्रगढ़ के लोग हैं, महेंद्रगढ़ पे। दूसरी, मनीष जी ने कहा भाई ईडी की कार्रवाई, भाई ये जो भी एजेंसियां हैं इनका काम है कार्रवाई करना, लेकिन राव दान सिंह पे कोई आदमी खड़ा होकर ये कहे कि उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है, उनके ऊपर कोई मुकदमा है, क्या प्रूफ है इनके पास कि ईडी ने उसके पास क्या मिला है? काम करना एजेंसियों का काम है, आए दिन एजेंसियां छापा डालती है, उनका काम है, करे वो अपना काम। मुद्दा बन गया। एक मिनट। दूसरी बात बोल तो लेने दे, फिर आप बोल। दूसरी बात, जो भाई ये कहता है, अरे हम लोग खड़े हैं, पहले इस 10 साल को देखो और फिर उससे पिछले 10 साल को देखो कि काम क्या हुआ है। भाई 10 साल पहले हमारे सुक्का गर्स कर दिया था कांग्रेस ने, और सारा लुटिया सबकी मिलेगी। हमारे 10 साल में बीजेपी ने नौकरी नाकरी व्यवस्था बनाई है, हम सब भाई राजी हैं बीजेपी से। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सबका धन्यवाद है। किसकी साख पर देखें और साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो है, यहाँ रामविलास जी चुनाव के किंग मेकर हैं। जिस आदमी ने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, सबसे बड़ी बात तो मैं रामविलास जी बधाई देता हूँ। जो आदमी उसको गाड़ी देखते थे, आज वो उसकी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो विकास की बात है ना, ये विकास हरियाणा में हुआ है, ये विकास महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं आया कि रामविलास जी को यहाँ खत्म करने की प्लान थी खट्टर साहब की। सड़कों में खड्डे हैं, ताकि ये सड़कों के खड्डे तो रहे ही और रामविलास जी का भी राजनीति धरातल पर चला जाए। इस चुनाव का किंगमेकर रामविलास शर्मा थे, हैं और रहेंगे। जो चाहे वही एमएलए बनेगा। जय हिंद, जय भारत। अब और भी कुछ बात बताइए। देखिए जी, सारी बातें आपने सुन ली, शुरू से शुरू हो जाइए। आप इजी हैं महेंद्रगढ़ से। देखिए जी, बड़े एक सिंपल सी बात होती है कि जो व्यक्ति सरकार में, पार्टी सरकार में होती है, सवाल उस सरकार से होना चाहिए कि भाई आपने 10 साल में काम क्यों नहीं किया। 5 साल पहले, 50 साल पहले कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 10 साल में सारी पुरानी बातें छोड़ दीजिए। नगर पालिका शहर आपने देख लिया, रोड टूटी हुई है। एक सब डिपो यहाँ बना हुआ खड़ा है, 3 साल हो गए, उसका उद्घाटन नहीं कर पा रही है सरकार। क्यों नहीं कर पा रही? इन्होंने घोटालों के नाम ले दिए, बाद में ये कह दिया जजपा ने घोटाला किया। बिना किसी सरकार की शय के कोई घोटाला अगर होता है तो सरकार जिम्मेवारी ले, नहीं हुआ तो स्पष्ट कर दी थी घोटाला नहीं। एक ईडी और 2014 में भाजपा की सरकार आई प्रदेश में, सेंटर में, आपको भी पता है। 2024 में ईडी ने छापा मारा, आपकी बात पता है। वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने छापा मारा। 10 साल तक सरकार सो रही थी क्या? उन्हें नहीं पता था किस व्यक्ति ने क्या खाया क्या नहीं खाया, और अगर उनकी जानकारी में था तो चुप क्यों बैठे थे? ये सरासर राजनीतिक मामला था और ये कुछ भी नहीं था। अब कुछ बात आई, और एआई की पुरानी बात इतनी याद क्यों करते हो आप पवन जी? 10 साल का टाइम कम थोड़ी होता है विकास के लिए, किसी सरकार को सरकार चलाने के लिए देने का। देखिए, 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने सिर्फ जमीनों पे ध्यान दिया, न किसानों पे ध्यान दिया, न महिलाओं पे ध्यान दिया, किसी पे ध्यान नहीं दिया। इनकी सरकार जब तक थी, जब तक कभी नहरों में पानी नहीं आया, इनकी सरकार थी, तब तक अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचा। इनकी सरकारों में गादड़े भी आते थे, गादड़े नहरों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार पानी आया, और माननीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी कैसे की जाए। ये सामने बैठे कांग्रेस के लोग भी, बतेरों के खाते में 2-2 हजार रुपए किस्त आती होगी। और तीसरी बात, ये कहते हैं रामविलास जी के प्रति इतनी सिंपैथी है, 19 में फार्म अपना वापस खींच लेते, रामविलास जी मुख्यमंत्री बन जाते अगर इतनी सिंपैथी थी तो। और आज ये समर्थन दे दे, आज उपचुनाव हो जाए उसमें समर्थन के। अच्छा, ये सिर्फ सिंपैथी की बात आ गई। आप लोगों को कुमारी सैलजा के लिए इतनी हमदर्दी क्यों, इतनी सिंपैथी क्यों है कुमारी सैलजा के लिए? देखिए, एक मिनट, आप भी ऐसा करिए कि उनको नाम की घोषणा कर दीजिए कि भाई हमारी सरकार बनेगी, कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बनेगी। ऐसा होता है क्या राजनीति? देखिए ये सवाल आपने मीडिया हाउस का तरफ से है, जनता की तरफ से आपने बात उठाई, मैंने तो कही भी नहीं। सैलजा जी दलितों की नेता, इसमें कोई दो राय।
और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक वंशवाद की नीति चली आ रही है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या दलित की बेटी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? हुड्डा साहब अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट सेक्रेटरी क्यों चलते हैं? वो नहीं बनेंगे तो उनके बेटे बनेंगे। लेकिन त्याग रामविलास शर्मा जी का देखिए, उन्होंने सहृदय से स्वीकार किए एक झंडे के नीचे की कंवर सिंह हमारा प्रत्याशी है, उनको पूर्ण आशीर्वाद दिया है। इनसे पूछिए क्या इस बार कृष्ण जी प्रत्याशी नहीं होते थे कांग्रेस के? हो सकते थे, पूछिए आप। जी कृष्ण जी, आप भी हो सकते थे प्रत्याशी। सर हम तो एक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। वो कोई त्यागी नहीं है, ये त्यागी नहीं है, ये तो उनको पता है कि किस तरह से त्याग किया है। और ये इस चीज का ये खामियाजा 8 तारीख को बताएंगे हम, कि जिस व्यक्ति की बातें कर रहे हैं ना, ये इसका खामियाजा 8 तारीख को इनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। रही बात, वो मेरा भाई आप भी मानते हैं किंग मेकर है रामविलास शर्मा? मेरा भाई ये कह रहा है माजरा कला गांव में 17 करोड़ की परियोजना को कंवर सिंह भाई कैबिनेट मंत्री लग रहा है सेंटर में। बता क्या लग रहा है कंवर सिंह, क्या लग रहा है कंवर सिंह? भाई क्या थे उस समय? आज वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उससे पहले क्या थे? ये जिस व्यक्ति के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, जिस व्यक्ति के पास कोई विभाग नहीं, और उस व्यक्ति को सरे दे रहे। भाई कमाल, भाई वाह, भाई वाह वाह, कोई डिपार्टमेंट नहीं उनके पास। अजय जी एक मिनट, एक बात, सारी बातें हो रही हैं, हमदर्दी की बातें हो रही हैं। प्रदेश के अंदर जिस तरह की राजनीति है, 4.5 सरकार में रहकर क्या सीखा? 4.5 साल हम सरकार में रहे, मुझे कहते हुए गर्व और फख्र का अनुभव होता है कि जो हमने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे, चाहे 75% प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार का हो, 50% चुनाव पंचायती चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का हो, BCA के साथियों का हो, रविदास मंदिर का हो, किसान के खराबा के 15,000 रुपए प्रति एकड़ से सारे वायदे हमने पूरे किए। एक साथी ने बहुत अच्छी बात उठाई जो सामने बैठे हैं कि नौकरियां दी गई। 22 जनवरी 2024 को गोहाना से विधायक जगमीर मलिक ने मुख्यमंत्री खट्टर से विधानसभा में पूछा कि आपके 9.5 साल के शासनकाल में कितनी नौकरियां दी गई? तो मैं विधानसभा के डाटा बता रहा हूं कि 9.5 साल में 47,410 सरकारी नौकरी दी गई और 1,14,000 जो नौकरियां दी गई वो ठेके के ऊपर दी गई, जिनको बाद में तब्दील कर दिया हरियाणा कौशल विकास निगम में। तो मात्र 9.5 साल में 47,410 नौकरी। ये बात सही है कि पहले हरियाणा में नौकरियां बिकती थी? मैं फैक्ट की बात कर, जो बात है वो डाटा की बात कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन दोबारा पूछिए। क्या हरियाणा में नौकरियां पहले बिकती थी, पर्ची खर्ची से चलती थी? इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा, एक साथी ने, मैं अपनी बात क्योंकि खत्म होने को है, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है और इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ नहीं। इनेलो कह रही है कि परिवर्तन हम लाएंगे, जैसे आपको मिली थी ना चाबी, ऐसी इस बार इनेलो को मिलेगी। भाई चौटाला कह रहे हैं। मैं शायरी के माध्यम से कह देता हूं कि टूटी हुई कश्ती का भ्रम देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का भ्रम देख रहे हैं, वजीर आजम के करम देख रहे हैं, और सत्ता का नशा इन पर इस कदर हावी है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा जो आप और हम देख रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन हो। दोनों पे वार कर दिया उन्होंने, बीजेपी पर भी, आप पर भी। टूटी कश्ती कह दिया आपको शायद। ऐसा नहीं है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट, तो कम से कम जो मामला अदालत में सब जुडिस है ना, वो जनता के बीच में आप डिस्कस ना करें, ये मेरा आपसे सुझाव। नहीं, हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो पब्लिक की प्रतिक्रिया, और अगर है इस तरह का मामला तो आप हमें उस पर बात भी नहीं करनी। जो मामला न्यायालय के विचाराधीन हो तो उसके बारे में हमने पब्लिकली कमेंट किसी का भी लेना बहुत अच्छी बात नहीं। दूसरी बात ये है कि एक बात हम मान करके चलते हैं कि दोनों पार्टी जो मुख्य रूप से चुनाव में हैं, बीजेपी और कांग्रेस, कोई सी भी पार्टी 45 का आंकड़ा छोड़ने की स्थिति में आज दिन नहीं है, क्योंकि सिंपैथी दोनों ही तरफ है। शैलजा जी के प्रति भी सिंपैथी है, रामविलास जी के प्रति भी सिंपैथी है। और हम किसान आंदोलन में अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्होंने किसान आंदोलन में किसान के लिए इस्तीफा दिया था। और हरियाणा प्रदेश किसानों की भूमि है और हरियाणा प्रदेश के अनेक जिले किसान आंदोलन से प्रभावित थे। और जब उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में त्याग पत्र दिया तो उसका नतीजा ये हुआ था कि 13 महीने बाद वो कानून वापस लिए गए। उनके साथ किसानों की कमेरा की हमदर्दी है। और आज दिन भी
हम 20 से 25 सीटों पर कड़े मुकाबला में या जीत की स्थिति में हैं और निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला के बिना इस प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। मनीष जी, बेहतर होता कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 4-5 सीटें मिल जाती। नहीं, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी अच्छी मजबूती के साथ अगर सम्मानजनक स्थिति में गठबंधन होता तो बिल्कुल तैयार रहते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के शासन में जिस तरह से जनता को परेशान किया है, लेकिन जहां तक अहंकार था कांग्रेस पार्टी के अंदर, पिता पुत्र अपनी राजनीति को स्थापित करने के प्रयास में अपनी ही पार्टी के नेताओं को दबा रहे थे, तो हमने ये समझा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है। अब समझौता करना ठीक नहीं है, तो अकेले मैदान में और मजबूती से मैदान में है। अब मैं जवाब देता हूं। हमारे एक साथी ने पीछे से कहा था कि रावदान सिंह जी पर किसी भी प्रकार के कोई आरोप नहीं है। ईडी की छापेमारी एक प्रतिक्रिया है। ईडी ने एक प्रेस नोट जारी कर ये बात कही कि छापेमारी के दौरान 1,46,00,000 रुपए और उसके साथ में 30 बेनामी संपत्ति जिसमें फ्लैट्स और जमीन है, और उसके साथ में अनेक सोसाइटी और ट्रस्ट यानी इंक्लूडिंग एंटाइटीज ऑफ अक्षत राव सन ऑफ श्री रावदान सिंह जी। ये प्रेस नोट है। मैं उसके आधार पे, सब जुडिस मामला है, इनकी भी बात सही है, हम कोई आरोप नहीं कर रहे। आपके न्यूज चैनल पर, एक नेशनल न्यूज चैनल है, दूसरे किसी भी न्यूज चैनल पर 1 महीने तक ईडी की छापेमारी की डेट याद रखिए और 1 महीने तक सर्च कर लीजिए। कहीं भी कोई भी बयान आया हो तो उस चुप्पी का कारण क्या है, ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है, आम लोगों का अधिकार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त महेंद्रगढ़ के हालात ये जरूर हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता, ये जरूर लोग कह रहे हैं कि आप सिंपैथी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, नहीं, आप टिकट काटिए, सर्वे के आधार पर टिकट दीजिए। लेकिन महेंद्रगढ़ जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, रामविलास शर्मा जी की मेहनत को अपमानित करके टिकट, तारीफ इसलिए की जा रही है कि इशारा कर दे रामविलास जी की भाई इधर शिफ्ट कर दो वोट अपना, ऐसा हो सकता है क्या? वो इनकी सोच है। ये लोग इसी तरह की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। मैं कहता हूं अपमानित जरूर किया आपने आखिरी सूची तक ले जाकर। इस वक्त महेंद्रगढ़ के भाजपा के जो कार्यकर्ता वो ये कह रहे हैं, कंवर सिंह तुमसे बैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं। आप अगर बोलना चाहें, उन्होंने कुछ बहुत बातें कही थी उस पर, बाकी फिर मैं पब्लिक के पास जा रहा हूं दोबारा। किस बारे में? सरदार जी हमारे भाई पंजाब से बैठे हैं, कह रहे हैं वो लॉलीपॉप दे रखा था, लॉलीपॉप दे रखा था। 1 साल पहले 90 सीट दी थी पंजाब ने और लोकसभा के अंदर 3 पे समेट दिया, 7 कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस ने कुछ किया है तभी तो दिया है। रही बात महेंद्रगढ़ के विकास की बात, नहीं, अकेला पंजाब में अकेले कांग्रेस ने हमने लड़ा था और अकेले आपने लड़ा था, अकेले आपने लड़ा था, अकेले कांग्रेस ने लड़ा था। रही बात ईडी की बात है, रही बात ईडी की बातें, देखिए न मैं रावदान सिंह हूं न मैं राव अक्षत सिंह हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं 10 साल में हमें जब राजकाज मिला हमने क्या किया, हमारे पास 2024 में सत्ता आएगी तो आगे हमारा विजन क्या है, मैं ये बता सकता हूं आप। अब कुछ और सवाल जो लोग नहीं बोले उनसे हम पूछेंगे। जी भाई साहब। हाँ, मेरे बीजेपी प्रवक्ता से एक मांग है, ये हर बार आप जब भी उनकी तरफ कैमरा ले जाते एक ही बात करते हैं, डंडा और झंडा, डंडा झंडा झंडा। इनका एक ही डंडा है जो आंगनवाड़ी वर्करों पर चला, किसानों पे चला और जो सरपंचों पे चला, इनका एक ही डंडा है, इनका एक ही एजेंडा है। 55 साल जिसने पार्टी को सींचा, उसको बेइज्जती की, उनका एजेंडा है। जिसने भी जेजेपी पार्टी ने इनके 4.5 साल साथ रहा, कट्ठे मलाई खाई, उनको उखाड़ के फेंक दीजिए, इनका एजेंडा है। इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही बेइज्जती की, इनका एजेंडा और डंडा एक, इनमें सहमत हूं इनकी बात से। और कोई ऐसा बात यहाँ पर क्या चाह रहे हो? क्या अच्छा बोलने वाले महेंद्रगढ़ में बहुत सारे लोग हैं। देखो मैं आपको एक मिनट सुनो, मजाक नहीं, अगर बोलना तो हेलो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे डॉक्टर मनीष यादव है और वो 1 नंबर के आदमी है, ईडी पीडी सबके छापा मार रही है, कड़पति अपने घर में होगा, बाकी आज मौका है ना वो उसके शासन चाहे। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बोलते हैं रामविलास शर्मा जी की टिकट काटी, वो इसलिए काटी, दोनों पुराने लीडर थे महेंद्रगढ़ के,
रामविलास शर्मा जी भी और रावधान सिंह, इसलिए नया चेहरा है, इसलिए हम नए चेहरे के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को बनाना चाहती है, इसलिए कंवर सिंह प्रधान जी के साथ है, इसलिए कंवर सिंह प्रधान जी के साथ। बस आप बैठ जाओ। मैं यहाँ से अपने वार्ड 2 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, चेतन यादव। हमने और हमारे पूरे हाउस ने यहाँ मैंने भूख हड़ताल करी 7 दिन की, और पूरा हाउस धरने में बैठा 7 दिन। बीजेपी का कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता महेंद्रगढ़ के हित के लिए कोई भी हमारे धरने स्थल पर समर्थन देने नहीं आया। क्यों नहीं आया बीजेपी वाला? चलिए अब जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, एक जवाब ले लेते। हाँ बताओ जल्दी, चलिए। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। भाई साहब, कोई भी पार्टी का बंदा जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ के धरने में नहीं आया आज तक। महेंद्रगढ़ नहीं तो पहले 66 से 7 जिले बने थे, जिसमें कमिश्नरी आज, और महेंद्रगढ़ के अंदर मुख्यालय भी नहीं है। शर्म की बात है। और यहाँ आके सारे इकट्ठे हो गए आज हैं। दोनों देखो, ये दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके लूटा है। 20 साल एक ने और 25 साल एक ने। आप रोडों की हालत देख लो, न कोई सर्किल है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, और यहाँ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। एक कोई यूनिवर्सिटी बना दी, उसको 15 साल गाते रहेंगे। पिछले 5 साल रावधान सिंह विधायक थे, क्या किया? एक काम गिनाए। सर, नौकरी की बात आती है, एक मैं मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में बीजेपी राज के अंदर 2 A ग्रेड की पोस्ट आई। कोई भी बता दे अगर मध्यम वर्ग में और किसी सरकार में आ जाती क्या? पहली बात, एक बात और, कहते हैं कि किसानों पे डंडे चलाए। क्या महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में किसान नहीं थे? क्या यहाँ खेती नहीं होती? तो इसका क्या मतलब है? देखिए, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हर बार क्या होता है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है, मुद्दों पे बात नहीं हो रही। जो मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे पे बात हो ही नहीं रही। सब अपनी अपनी पॉलिसी ले रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन को लेके कि जी रामविलास जी की टिकट काट दी, सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। कांग्रेस के वो भी चाह रहे हैं कि सिंपैथी हो। अब एक चीज देखिए, आप माहौल देखिए कि जो युवाओं को नौकरी मिली है, इस सरकार में जो युवाओं को नौकरी मिली है, क्या इससे पहले सरकारें नहीं आई? क्या वो ये काम जो इस सरकार ने करा पिछली सरकारें नहीं कर सकती थी? मुद्दा मुख्य होता है किसका? एक किसी का घर चले, किसी को नौकरी मिले, वो मुद्दे होते हैं। आप रोड की बात करते हैं, आप ठीक है, माना शहर के कुछ कारण रहे होंगे कि शहर में कुछ कमियां हैं। आप भी आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक है काम किया उन्होंने, चंडीगढ़ से आए। आप चंडीगढ़ से आए हैं, आप 152 से आए होंगे। आपको सिर्फ 2.5 घंटे में आपने चंडीगढ़ से यहाँ का सफर करा है। इसी यहाँ के विधायक ने काम किए हैं, विधायक ने विकास करा। आप कह रहे हैं सड़कें बनवाई हैं सरकार ने, बीजेपी सरकार। भाई साहब रुक जाओ, तो जवाब ले लो। जिस तरह भाई ने बताया, तो भाजपा राज में 5 साल युवाओं ने सीईटी परीक्षा देकर 5 साल चक्कर काटे, वो याद नहीं आपको? 6-6 हजार में सीपीएलओ भर्ती कर दिए, बंधुआ मजदूर बना दिया युवाओं को, वो याद नहीं है आपको? एक परीक्षा ने पूरे 5 साल बिता दिए। आप भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, कैसी युवा बातें हैं ये? अब एक बात यहाँ पर आई थी कि जो जिला मुख्यालय के लिए धरना हुआ और सारी मुद्दे उठे, तो ना बीजेपी वाले आए, शायद किसी ने, कांग्रेस वाले भी नहीं आए। देखिए भाई, सुन लीजिए भाई साहब, ये आपके जिला मुख्यालय का मुद्दा है। ये भाई धरना प्रदर्शन कर रहा था। उस धरने को समापन करने के लिए आज के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव जी वहां पहुंचे थे। ये भाई झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। हमारी सरकार बनने के बाद में हर महिला को 2100 रुपए उसके खाते के अंदर जाएगा। हर युवा को रोजगार देंगे बिना खर्ची पर्ची के। एक मुख्यालय की बात, निश्चित रूप से हमारी तीसरी बार सरकार बनती है। इस मंच से हम कहते हैं हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, हमारी सरकार बनेगी, मुख्यालय लेकर के आएंगे। अभी तक क्यों नहीं लाए? क्योंकि 10 साल देखो कुछ चीजें ऐसी टेक्निक, यही सवाल, और ये नहीं, फिर वो टेक्निक बाद में आ जाएंगी 5 साल अगर मौका मिल गया तो। मैं एक बात कहता हूं, कुछ टेक्निकल इशू थे जिसमें एक सब डिवीजन हमारा पड़ता है, 2 तहसील पड़ती है। सतनाड़ी को हम तहसील बनाएंगे और आने वाले समय के सब डिवीजन 5 साल में ले आएंगे जिला मुख्यालय। अभी तक 10 साल तक टेक्निकल इशू थे कुछ। हाँ सर, ये क्या लाएंगे कह रहे तीसरी बार हमारी सरकार आएगी। अरे तीसरी बार तुम्हारी 12 सीट भी नहीं आ रही, सरकार की तो बहुत दूर की बात है। हम बनाएंगे मुख्यालय। हमने सारा स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बनाने से पहले पिलर भरे जाते हैं। कनीना को सब डिवीजन बनाया, सीमा को सब ब्लॉक बनाया, सतनाली को ब्लॉक बनाया, सब तहसील बनाया, अटेली को तहसील बनाया, नांगल चौधरी को ब्लॉक बनाया, निजामपुर को ब्लॉक बनाया,
और आने वाली 8 तारीख के बाद में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नारनौल को अलग जिला बना करके महेंद्रगढ़ के अंदर मुख्यालय हम वापिस लेकर के रावदान सिंह लाएगा। और जो नहीं बोले हो बस जल्दी से। हेलो, गाय ना बाछी नींद आओ अच्छी, यो 3 महीने वाला ही महेंद्रगढ़ है जो 3 महीने पहले था वही। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से 25,000 वोटों से विजयी हो रहा है। यार भाई हमने रावदान सिंह दिखाई नहीं देते, 4 साल 11 महीने यहाँ दिखाई नहीं देता, जीत के वागुड़ कहाँ चला जाता है, खर्चा लगता है। बीजेपी की आदत रही है जुमलेबाजी की। अगर ये काम करने वाला ही होते तो पिछले 10 साल में नहीं कर देते। अब ये कहते हैं 2100 देंगे, 2000 देंगे, वो करेंगे, तो जुमलेबाजों की पार्टी है ये। भाई पहले तो सभी को राम राम। एक चीज बताओ, गांव का रोड सरपंच बनवाओगे विधायक? तो ये यहाँ महेंद्रगढ़ के रोड ये पार्षद बनवाएंगे कि एमएलए बनवाओगे? ये घूमना। दूसरी बात, रुक भाई 1 मिनट शांति। रही बात एक मिनट। अभी आप कह रहे थे एक मुद्दा चल रहा बार बार किसान आंदोलन के, सबके पास एक किला होगा, कौन सा चला जाएगा? बाजरा काटोगे, किला का वहां बैठोगे आप किसान आंदोलन में? मुद्दा की बात समझो आपको। हाँ जी, कांग्रेस का एक ही मकसद है, अगर कांग्रेस आएगी तो पहले अपना विकास करेगी, फिर अपने रिश्तेदारों का विकास करेगी, फिर अपने मित्रों का विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास का एजेंडे पे चलती है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के अंदर पहले जो बंटी चेयरमैन थे, अभी रमेश सैनी चेयरमैन थे, जो भी थे, इन पार्षदों ने जितने भी पार्षद बने महेंद्रगढ़ शहर के, बंटी चेयरमैन और रमेश चेयरमैन दोनों का भट्ठा घोल करके बैठाया। और इस शहर की जो आज ये सिचुएशन हो रही है ना, आज ये इन पार्षदों की वजह से हो रही है। ये सारे पार्षद और जो कौन बोलना की करेगा? हेलो भाई साहब, 1 मिनट, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भाई साहब थोड़ा सा टाइम रह गया, तो जो लोग नहीं बोल रहे जिन्हें बोलना बता दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पवन भाई से कि ये कहते हैं कि कंवर सिंह के लिए रामविलास जी तत्पर है। क्या रामविलास जी के वो स्पीच नहीं सुनी आपने? किसी सांडी में शीर नहीं, वो उतरती फुटे और चाहे चढ़ती फुटे। क्या वो बात नहीं सुनी आप लोगों ने? यहाँ से कोई बोलना चाहता? हाँ बताओ ऐसा। तो सबसे पहले एक बात कहता हूँ, अपना मेंदड़ के अंदर जो विकास करता है, जो करेगा विधायक वही बनेगा। और आज से 10 साल पहले भी विकास हुआ है, और अब जो सरकार आएगी वो विकास करेगी। अब भाई साहब अब टाइम नहीं है, जल्दी से आप। देखिए, महेंद्रगढ़ के लोग सदा से कहते आए हैं कि विकास पुरुष एक ही है। भाजपा के लोगों के मुंह से भी ये सुना जाता है कि विकास पुरुष सिर्फ रावदान सिंह है, बाकी कोई नहीं है। हाँ बताओ। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये बात जान लो। अब आखिरी सब। हाँ आपने बोल दिया भाई साहब, अब बस एक मिनट। अरे आप बताओ जल्दी से एक बार। भाई साहब कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। सिर्फ मुद्दा ये है कि जो बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट, उस कैंडिडेट से सब घबराए हुए। 1 मिनट। और ये सिर्फ रामविलास जी का सहारा लेना चाहते हैं और कुछ। बीजेपी वाले रोड ही रोड की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब भी कह रहे थे अभी कि मड़ाईदार रोड बने हुए हैं। 5 साल में रामविलास जी से उसके घर के सामने का रोड नहीं बना, तो वो क्या बनवाएंगे आप ये बताओ। अभी आप ये बताओ, उनके घर के सामने जाके देखोगे ना, एक दिन बारिश हो जाए 5 दिन तक उनका पानी नहीं निकलता। ये वही लोग हैं जो बाइक पे चलते हुए दान सिंह और दोनों को गाड़ी बकते थे। नमस्कार भाई साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा जो आपने महेंद्रगढ़ में आकर के इसको कवरेज किया। मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि जो बीजेपी पार्टी ने जो अब की बार कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप किया है, और इस पब्लिक की महेंद्रगढ़ के अंदर के जो लोग हैं उनकी ये इच्छा थी कि यहाँ से एक नया कैंडिडेट और हमारे बीच का कैंडिडेट हो, बाहर का कैंडिडेट ना हो। ये लोगों की भावनाएं थी और भावनाओं के अनुरूप बीजेपी पार्टी ने ये कैंडिडेट दिया है। और मैं इन सब भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अपने दिल पर हाथ के रख के कहना कि नौकरी कैसे मिली है, चाहे वो ग्रुप टी की हो, चाहे मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट दी है महेंद्रगढ़ के लिए, ये एक सर्वे के आधार पर दी है, न कि किसी नेता के आधार पर दी है। किसी भी गरीब को उठाकर भी टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। जड़ी को आ कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जो हरियाणा को चमकाएगा उड़े उसे हुड्डा साहब कहते हैं, और जो महेंद्रगढ़ को चमकाएगा उसे रावदान सिंह कहते हैं।
हाँ जी, मैं जो कांग्रेसी विधायक ये बोलने लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुनना चाहते और नहीं उसके साथ में। सभी कह रहे हैं भाई कंवर सिंह जी ने 35 साल दरी बिछाई है, सेवा की है, निस्वार्थ सेवा भाव से पार्टी की, इसलिए टिकट दी गई है। मैं आखिरी सवाल में सबसे करूंगा, बस मैं आ रहा हूँ, बस खत्म कम कर रहे हैं, बस एक सवाल का और जवाब मैं आपसे चाह रहा हूँ। बार बार यहाँ पर ये मुद्दा है, बाकी और भी मुद्दे हैं। क्या रामविलास शर्मा बीजेपी की हार और जीत तय करेंगे यहाँ पर? रामविलास शर्मा, मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, किंग मेकर है वो इस सीट पर। 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कंवर सिंह जी के साथ हैं। ये लोग, आप लोगों को जो सामने जो लोग खड़े हैं, इनके अंदर सिंपैथी इतनी है कि उनका कहीं ना कहीं मन पिघला करके हमारी तरफ कर, लेकिन वो टूटेंगे नहीं, बड़े कठोर दिल वाले हैं। मैं 2 बातें कहूंगा, ये वो व्यक्ति हैं, साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतने रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर मुंह कितना खोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। आखिरी प्रतिक्रिया, क्यों आपकी पार्टी को लोग वोट दें, क्यों आपके प्रत्याशी को लोग वोट दें? हमने 2019 में जो घोषणा पत्र डिक्लेयर किया था उसके 90% वादे निभाए, और इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, भारतीय जनता पार्टी के झुकसे जो कार्यकर्ता हैं, जिसने आपसे हाथ टूटा हुआ था, उन्होंने जाति विशेष के बारे में जो टिप्पणी की, उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए, निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा दलितों के प्रति यूज नहीं होनी चाहिए। आखिरी प्रतिक्रिया, क्यों इनेलो को, बीएसपी को लोग वोट दें, क्यों दें आपके प्रत्याशी को वोट? हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए, SYL नहर का पानी लेने के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, और MSP सुन लीजिए थोड़ा सा, MSP का कानून बनाने के लिए, हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए इनेलो और बसपा गठबंधन को वोट। यादव जी, क्यों जनता आपको चुने यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से भाजपा के काल में भाजपा के लोगों को धरने पर बैठना पड़ा, और चेतन भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बड़े नेता क्यों नहीं थे। मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं कि उस समय वर्तमान विधायक रावदान सिंह जी उस धरने पर क्यों नहीं थे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दे, साथियों, ये सारी राजनीति छोड़कर अच्छे स्कूल बन सके इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दे, अच्छे अस्पताल बन सके इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दे, 24 घंटे बिजली मिल सके इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दे, हर युवा को रोजगार मिल सके इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दे, माताओं बहनों को सम्मान मिल सके, वो मजबूत हो सके इसलिए आम आदमी पार्टी। क्यों वोट दें बीजेपी को इस बार? 10 साल देख लिया लोगों ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सब आम जनता यहाँ बैठी है, निश्चित रूप से वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से युवाओं को भविष्य को तय किया, बिना खर्ची पर्ची। ये लोग आएंगे, इनके असंत से विधायक शमशेर गोगी के कहते हैं कि पहले हम अपना घर बनेंगे। इनके आप नरेंद्र जो शर्मा जी NIT से वो कह रहे हैं कि जो आएंगे 50-50 लोग जो हमें वोट देंगे हम उनको नौकरी देंगे। मेरा तो निवेदन है, हमने जो घर बनाया बड़ी मुश्किल से, लोगों को बड़ी मुश्किल से, युवाओं को जो बिना खर्ची पर्ची के रोजगार की जो नियत और नीति हमने साफ करके चालू करी है, ये लोग इसको खत्म कर देंगे। मेरे आम जन से निवेदन है, माताओं बहनों से निवेदन है, बच्चों की भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जी कृष्ण यादव जी, क्यों रावदान सिंह जी को इस बार लोग यहाँ के चुने, क्यों कांग्रेस को वोट दें? हमें इसलिए वोट दें कि हमें मौका मिला, 10 साल का हमने अभूतपूर्व कार्य विकास के करवाए। हमें वोट दे पब्लिक इसलिए कि हम 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन हमारे बुजुर्गों की कर रहे हैं। हमें वोट दे पब्लिक इसलिए कि हम 500 रुपए का सिलेंडर कर रहे हैं। हमें वोट दे पब्लिक इसलिए कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। हमें वोट दे पब्लिक इसलिए कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को 100 गज के प्लॉट देंगे। तो हमने महेंद्रगढ़ के मुद्दों पर बात की। खबरें अभी तक की ये कोशिश होती है कि जनता के मुद्दों पर, जनता के बीच जाकर जनता के प्रतिनिधियों से सवाल किया जाए। सत्ता का महासंग्राम लगातार जारी रहेगा। अलग अलग विधानसभाओं में हम जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि देखना होगा कि इस बार जनता के दिल में क्या है। अपने कैमरा पर्सन शरद और अपने सहयोगी सुशील शर्मा के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक की।